सृष्टि में हाहाकार मचा है। हे आदि प्रजापति, हे देवगण, जीवन को अमर बनाने के लिए मृत्यु से हर पग पर टकराना तो अवश्य पड़ता है। कर्मों का फल दरअसल यह कहानी शुरू होती है नारद जी के विचारों से। नारद जी धरती पर रहने वाले लोगों को देखते हुए स्वर्ग में विचरण करते थे। धरती पर रहने वाले लोगों के कर्म को देखकर नारद के मन में कर्मों के फल और पापों के दंड को लेकर विचार आए। अपने यह विचार लेकर वह ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी से पूछते हैं, हे ब्रह्मा जी, यदि बुरे कर्म करने वाला इंसान अच्छे कर्म करने लग जाए तो क्या वह अपने पापों से मुक्त हो सकता है? क्या वह अपने पापों से मिलने वाली सजा से बच सकता है? तब ब्रह्मा जी नारद जी के इन सवालों का जवाब देते हुए कहते हैं, हाँ भी और नहीं भी। हाँ का मतलब यह कि अगर कोई इंसान अपने किए गए पापों से मुक्त पाना चाहते हैं, उसके लिए निस्वार्थ भाव से अपनाया गया दान, पुण्य, धर्म और भक्ति का रास्ता सबसे उत्तम है। अगर इंसान दिल से अपने पापों का पश्चात करते हुए निस्वार्थ भाव से दान, पुण्य, धर्म और भक्ति का रास्ता अपनाता है तो वह उस जन्म में अपने मिलने वाले पापों के फल से भोगना ही पड़ेगा। कुछ जघन्य अपराध यानी घोर पाप ऐसे होते हैं जिनका दंड शारीरिक एवं मानसिक रूप से न सिर्फ इस जन्म में बल्कि आने वाले एक या कई जन्मों तक भोगने पड़ते हैं। यानी इंसान के कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ते। तो ऐसे में अगर इंसान दिल से अपने पापों का पश्चाताप करते हुए निस्वार्थ भाव से दान, पुण्य, पशु पक्षी तथा लाचार इंसान एवं जानवरों की सेवा, धर्म और भक्ति का रास्ता अपनाता है तो आगे के जन्मों में पिछले वाले जन्मों के घोर अपराधों की सजा नहीं भोगनी पड़ती है। यदि वो अपनी पूरी श्रद्धा और विश्वास से ईश्वर की भक्ति में और पुण्य कर्मों में लगा देता है तो वह अपने पापों से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। पूरी श्रद्धा से की गई भगवान की भक्ति और निस्वार्थ भाव से अपनाया गया दान, पुण्य, धर्म और भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि इंसान मोक्ष तक प्राप्त कर सकता है। और नहीं का मतलब यह कि अगर वो इंसान दान, पुण्य, धर्म और भक्ति का रास्ता या कोई भी अच्छा कर्म निस्वार्थ भाव से न अपनाकर किसी स्वयं के मकसद को पूरा करने के लिए या लालच में अपनाता है तो इसे दिखावा बोला जा सकता है। ऐसा करने से उसे उसके पापों से छुटकारा कभी नहीं मिल सकता है, अपने पापों से कभी मुक्त नहीं हो सकता है। इंसान के द्वारा किया गया घोर अपराध और पाप का उसका अगले कई जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ते हैं। तब ब्रह्मा जी नारद जी को इसी पर आधारित एक सच्ची कहानी सुनाते हैं। एक गांव में एक दूध नाम का इंसान रहता था। वह गलत लोगों के संपर्क में आ जाने की वजह से डाकू बन गया था। वह लोगों को मारकर अक्सर उनका धन लूट लेता था। एक दिन डाकू जंगल से होता हुआ सड़क की ओर जा रहा था कि अचानक एक नाग नागिन का जोड़ा डाकू के रास्ते में आ जाते हैं। डाकू को देख नाग नागिन अपनी रक्षा के लिए फन फैला लेते हैं। डाकू घबरा जाता है और अपने बंदूक को नाग नागिन पर तान देता है। यह देख नाग नागिन क्रोधित हो जाते हैं और उस डाकू पर हमला कर देते हैं। डाकू अपनी जान बचाने के लिए 2 कदम पीछे हटता हुआ नागिन पर गोली चला देता है। यह देख नाग डाकू पर तेजी से हमला करता हुआ डाकू की बंदूक पर चिपक जाता है।
डाकू अपनी बंदूक को कहीं दूर फेंक देता है और वहां से भाग निकलता है। भागते भागते डाकू सड़क पर पहुंच जाता है। सड़क उसी रास्ते से एक और उसके साथ उसका एक 11 साल का बेटा भी था। वो दोनों घर की तरफ जा रहे थे। अचानक डाकू की ओर आ जाता है। डाकू को देख माँ बेटा घबरा जाता है। डाकू औरत के करीब जाता है और बलपूर्वक उस औरत से सूखे गले में टंगा सोने का हार खींच लेता है। अब औरत अपने और अपने बच्चे की जान की रक्षा के लिए उस डाकू से दया की भीख मांगती है। लेकिन डाकू इतना क्रूर स्वभाव का था कि वह अक्सर जिस किसी को भी लूटता वह उसे मार ही डालता था। इसीलिए डाकू पर उस औरत की बातों का कोई असर नहीं होता और वह उस औरत को तेज धार चाकू मार और बुरी तरह से घायल कर देता है। यह देख बच्चा क्रोध से तिलमिला उठता है और पत्थर उठाकर जोर से डाकू के सर पर दे मारता है। डाकू के सर से खून निकलने लगता है। डाकू उस बच्चे को भी चाकू से मार देता है और वहां से भाग जाता है। चीख चिल्लाहट को सुनकर आसपास के गांव के लोग वहां पहुंच जाते हैं। वो उस महिला और बच्चे को तुरंत हकीम के पास ले जाते हैं। माँ और बेटा दोनों बच जाते हैं। डाकू भागता हुआ फिर से जंगल की तरफ चला जाता है। बहुत थक जाने की वजह से डाकू वहीं आराम करने लगता है। दूसरी तरफ नाग डाकू का पीछा करते हुए वहीं डाकू के पास पहुंच जाता है। नाग या नागिन कभी भी अपने दुश्मन का चेहरा नहीं भूलते। डाकू सो चुका होता है और इधर नाग अपनी नागिन की मौत का बदला लेते हुए डाकू के पैर को डस लेता है। डाकू दर्द से छटपटाता हुआ वहीं मर जाता है। सारी घटना यमपुरी में बैठे हुए चित्रगुप्त और यमराज जी देख रहे थे। डाकू के मरते ही यम के दूत यमलोक से धरती पर डाकू की आत्मा को लेने आते हैं। वह डाकू की आत्मा को यमलोक ले जाते हैं। यमलोक में चित्रगुप्त जी अपनी किताब में डाकू के द्वारा किए गए सभी कर्मों और पापों का लेखा जोखा देखते हुए उसे उसके पापों की सजा सुनाते हैं। आत्मा को बहुत सारी यातनाएं दी जाती है। इसके बाद चित्रगुप्त जी डाकू की आत्मा को बोलते हैं कि जिससे 11 साल के बच्चे को तुमने चाकू से मारा था उस पाप की सजा भोगने के लिए तुम्हारा फिर से धरती पर जन्म होगा और एक पंडित के घर होगा जहाँ तुम सिर्फ 11 साल तक ही जीवित रहोगे। दूसरी तरफ एक गांव में एक पंडित रहता था जिसकी पत्नी को 10 साल से कोई भी औलाद नहीं हुई थी। पंडित भगवान भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था। वह रोज भोले बाबा की पूरी श्रद्धा विश्वास से पूजा अर्चना किया करता था। इसके अलावा वह गरीबों और साधु संतों को भोजन भी करवाता था। एक दिन भगवान शंकर पंडित की सच्ची भक्ति और पुण्य कर्मों से प्रसन्न होकर पंडित को दर्शन देते हैं। पंडित भगवान शंकर के दर्शन पाकर बहुत प्रसन्न होता है। भगवान शंकर बोलते हैं, मैं तुम्हारे सच्ची भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो क्या वरदान है तुम्हें? पंडित एक पुत्र की कामना करता है। भगवान शंकर को अंतर्यामी थे। वह इससे पहले से ही जानते थे कि पंडित क्या वरदान मांगेगा। इसीलिए उन्होंने पंडित को पुत्र देने का वरदान देने से पहले ही यह बता देता है कि यह पुत्र सिर्फ 11 वर्ष जिएगा, उसके बाद मर जाएगा। यह जानने के बाद भी पंडित कुछ नहीं बोल जाता क्योंकि उसे अपनी भक्ति पर पूरा विश्वास था कि भगवान अपने भक्त के साथ कभी अन्याय नहीं होने देंगे। यह सोचता हुआ पंडित पुत्र का वरदान मांग लेता है। भगवान शंकर पुत्र का वरदान देकर वहां से गायब हो जाते हैं। अगले 9 महीने बाद पंडित के घर पुत्र का जन्म होता है। इधर पंडित यह जानते हुए भी कि यह 11 साल का नहीं जिएगा, फिर भी प्रसन्न रहता है। यह बात पंडित घर में किसी से भी नहीं बताता। यह वही डाकू है
पंडित धन देते हुए बोलता है कि वहाँ शंकर के हाथों 28 दिन तक यज्ञ करवाना, साधु संतों को पूरी श्रद्धा से भोजन करवाना और पूरी विधि अनुसार महामृत्यु यज्ञ के मंत्र का जाप करते हुए 28 दिनों तक रोज सुबह भगवान शिव की पूरी श्रद्धा से विधि अनुसार पूजा करनी है। निकल पड़ते हैं। बात को लेकर यमराज चित्रगुप्त से सवाल करते हैं कि यह कैसे हुआ। तब चित्रगुप्त जी बताते हैं कि जब मैंने किताब खोली तो उसमें शंकर के द्वारा किए गए पुण्य कर्मों, भगवान शिव की आराधना और हवन जैसे शुभ और भक्ति की शक्ति से शंकर की कुंडली में जो उसके पिछले जन्म के पापों की वजह से मृत्यु का जो योग बना था वह योग खत्म हो चुका था। इसके साथ शंकर को पुण्य का लेखा सबसे अधिक था, जिसकी वजह से शंकर की उम्र बढ़कर 90 साल हो चुकी है। इस वजह से सृष्टि के नियमों का पालन करते हुए शंकर की आत्मा को पुनः शंकर के शरीर में भेजना पड़ा। तब शंकर सबको सब बातें बताता है जो उसके साथ यमलोक में हुआ। यह सुन सभी का भगवान के प्रति और विश्वास और बढ़ गया। इस इधर शंकर के मामा दूसरे हर्ष उल्लास के साथ आंखों में खुशी के आंसू लेकर शंकर को लेकर घर पहुंचते हैं। तो शंकर को जिंदा देख शंकर के पिता इतना खुश होते हैं मानो उन्हें नया जीवन मिल गया हो। तब शंकर सबको सब बातें बताता है जो उसके साथ यमलोक में हुआ। यह सुन सभी का भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास और बढ़ गया। तो देखा दोस्तों, हमें इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अपने जीवन का उद्धार चाहते हो तो हमेशा प्रभु की भक्ति करो, निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करो, कभी बुरे कर्म ना करो। हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज सपोर्ट करें।